अच्छा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सबसे पहले देखेंगे रियोस्टेट की डेफिनेशन। रियोस्टेट हम कहते हैं वायर बाउंड वेरिएबल रजिस्टर को। वायर बाउंड वेरिएबल रजिस्टर का मतलब क्या होता है ये आगे हम कंस्ट्रक्शन में देखते हैं। तो चलें कंस्ट्रक्शन देखते हैं। कंस्ट्रक्शन इसकी है कि इसमें बार मैग्नेट वायर होती है, इंसुलेटिंग सिलेंडर होता है और 3 टर्मिनल्स होते हैं ए, बी एंड सी। सी टर्मिनल को हम कहते हैं स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट। अब ये इसकी कंस्ट्रक्शन, ये डायग्राम है इसकी, और ये इसका सिलेंडर है जिस पे 3 टर्मिनल्स हैं ए, बी एंड सी, और सी को हम स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट कहते हैं। स्लाइडिंग इसलिए कहते हैं क्योंकि ये स्लाइड कर सकता है, मतलब मूव कर सकता है। और वायर जो होती है मैग्नेट वायर, वो हम इसके ऊपर बाउंड करते हैं, एक बी ए एंड से लेकर दूसरा एंड बी पे इसको बाइंड कर देते हैं। ठीक है, तो ये इसकी कंस्ट्रक्शन होगी। हम बार मैग्नेट क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि ये हाई टेम्परेचर पे स्ट्रेंथन और हार्डनेस, शक्ति को, और मेल्ट नहीं होती है हाई टेम्परेचर पे, इसलिए हम यहाँ पे बार मैग्नेट वायर को यूज़ करते हैं। तो एक बात याद रखें कि फिजिक्स वाई हाउ को डील करती है, क्यों ऐसा है और क्यों हो रहा है, कैसे होगा, इसको डील करते हैं। तो इसलिए रीज़न जो होगी वो क्वेश्चनिंग में हम देखा करेंगे। अब चलते हैं फंक्शन पे। इसकी जो वर्किंग है वो बेसिकली 2 फंक्शन पे बेस करती है। फर्स्ट जो फंक्शन है इसका, उसका नाम है वेरिएबल रजिस्टर। और वेरिएबल रजिस्टर का मतलब है कि रजिस्टेंस वेरी करेगी, चेंज होगी, तब्दील होगी। अब देखें ये जो रियोस्टेट है इसी को मैंने इधर ड्रा किया हुआ है, यानी इसका ये ए टर्मिनल है इधर ड्रा कर दिया, और ये बी टर्मिनल है इधर ड्रा कर दिया, और इसके दरमियान ये जो वायर है इसको हमने जिग जैग से शो कर दिया। और जिग जैग लाइन हम जानते हैं कि रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करती है। तो ये, और इसके ऊपर ये टर्मिनल सी है जिसको हमने ये एरो से शो कर दिया। तो ये रियोस्टेट को हमने यहाँ पे सिंपलेस्ट डायग्राम में बना दिया। अब यही रियोस्टेट क्या बनने लगा है? वेरिएबल रजिस्टर लगना बनेगा। अब क्यों बनेगा? जब हम ए और सी टर्मिनल को यूज़ करेंगे, बी को नहीं यूज़ करना, जब ए और सी को इस्तेमाल करेंगे तो यही रियोस्टेट क्या बन जाएगा? वेरिएबल रजिस्टर बन जाएगा, यानी हमें वेरिएबल रेजिस्टेंस देगा, चेंजिंग रेजिस्टेंस देगा। ठीक है, इसको देखते हैं एक डायग्राम से। अब देखिएगा ज़रा इस डायग्राम में देखें स्क्रीन पे, तो ये ओरिजिनल प्रैक्टिकल लैब में भी हम इसको करेंगे, इसी तरह का ओरिजिनल होता है। इसके 3 टर्मिनल्स हैं और ए, बी और सी। जो ए बी टर्मिनल है वो आगे की तरफ शो किए हुए हैं, और जो सी टर्मिनल है वो ऊपर की तरफ है। ठीक है, तो ये ओरिजिनल है। अब इसकी एक और देखें जिसमें ए बी सी मैंशन है, जो हमारी बुक में भी डायग्राम है, ए बी और सी। अब इसकी एक एनिमेशन देख लेते हैं। एनिमेशन में ज़रा देखें, आप डायग्राम पे देखें तो यहाँ पे ए और बी और सी 3 टर्मिनल्स हैं। तो करंट जो फ्लो कर रहा है वो ए से बी की तरफ जा रहा है, लेकिन रास्ते में क्या आ रहा है? टर्मिनल सी। तो वो रास्ते में ये करंट कहाँ पे हो जाएगा? ए से बी की तरफ जाता हुआ सी की तरफ चला जाएगा, मतलब स्मॉल पोर्शन रेजिस्टेंस का यूज होगा। तो ये प्रैक्टिकल है इसका। ठीक है, एनिमेशन है कैसे ये स्लाइड करता है टर्मिनल सी। अब इसका देखें यहाँ पे, यहाँ से समझते हैं। लेट ये ए जो है ना स्टार्टिंग पॉइंट है इसका, अगर ये टर्मिनल सी इधर ए पे होगा तो लेंथ 0 होगी। हमें पता है कि रेजिस्टेंस लेंथ के डायरेक्ट होती है, जब लेंथ 0 होगी तो रेजिस्टेंस भी 0 होगी। अब मैं ऐसा करता हूँ, ये जो टर्मिनल है सी, इसको मैं मूव करके यहाँ पे ले आता हूँ। जब यहाँ पे लेकर आऊँगा तो लेंथ बढ़ गई, इतनी लेंथ आ गई तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगी। लेंथ इंक्रीज होने से रेजिस्टेंस इंक्रीज होगी, जिसका मतलब ये है कि रेजिस्टेंस वेरी कर गई है। पहले 0 थी ए पे, जब मिड में आ जाएगी तो लेंथ बढ़ी तो रेजिस्टेंस बढ़ गई। अगर मैं इसको सी टर्मिनल को मजीद यहाँ से मूव करके यहाँ पे ले जाता हूँ तो लेंथ और बढ़ गई। लेंथ बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी, तो मैक्सिमम लेंथ मैक्सिमम रेजिस्टेंस। हो क्या रहा है? हम मूव कर रहे हैं टर्मिनल सी को, अवे करेंगे मूव तो लेंथ बढ़ती जाएगी, रेजिस्टेंस भी बढ़ती जाएगी, जिससे क्या हो रहा है? हमें वेरिएबल रेजिस्टेंस मिल रही है। तो इसका पर्पस क्या हुआ? जब हम एक्सपेरिमेंट करेंगे हमें वेरिएबल रेजिस्टेंस चाहिए। फर्स्ट करें मैंने कोई एक्सपेरिमेंट करना, मुझे चेंजिंग रेजिस्टेंस चाहिए, तो चेंजिंग रेजिस्टेंस कौन हमें देगा? ये रियोस्टेट देगा। ठीक है, अब रेजिस्टेंस चेंज होने से क्या होगा? अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगी तो करंट कम हो जाता है। कहीं पे मुझे करंट कम चाहिए तो मैं ये वहां पे लगा दूंगा, रेजिस्टेंस बढ़ा दूंगा इससे, तो करंट कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमें करंट बेसिकली कंट्रोल करता है वेरिएबल रजिस्टर। अब आ जाए इसकी वर्किंग का दूसरा पॉइंट, वो है पोटेंशियल डिवाइडर। नाम से ही जाहिर है पोटेंशियल को ये डिवाइड करता है। ठीक है, कैसे डिवाइड? पोटेंशियल में वोल्टेज है, डिवाइडर में डिवाइड कर देता है, चेंज कर देता है। अब इसकी डायग्राम आ जाए, ये जो मैंने इधर डायग्राम बताई, आप इसको क्या कर दें, ये वर्टिकल हॉरिजॉन्टल है, इसको पकड़ के आप वर्टिकल कर लें और यहाँ पे ये रिप्रेजेंट कर दिया, जिसमें ये ए टर्मिनल और ये बी टर्मिनल है,
और यहाँ पे ये स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट सी है और यहाँ पे बैटरी लगा दी, ठीक है। अब ये जो बी और सी पॉइंट्स बन रहे हैं, इनके दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस जो वोल्टेज आएगा उसको VBC रख दिया। बी और सी के दरमियान वोल्टेज का नाम वोल्टेज BC है, ठीक है। और करंट फ्लो करेगा पॉजिटिव टर्मिनल से, जो करंट पॉजिटिव टर्मिनल से स्टार्ट हो उसको हम कहते हैं कन्वेंशनल करंट। तो ये कन्वेंशनल करंट पॉजिटिव टर्मिनल से स्टार्ट होगा और ये नेगेटिव टर्मिनल की तरफ आएगा और यहाँ पे बी और सी टर्मिनल के दरमियान वोल्टेज VBC है और बी और सी टर्मिनल के दरमियान जो रेजिस्टेंस है उसको स्मॉल r से लिखा। ये तो इसकी हो गई डायग्राम। इस वायर की टोटल रेजिस्टेंस कितनी है? इस वायर की टोटल रेजिस्टेंस कैपिटल R है और यहाँ तक ये जो पोर्शन बन रहा है इसकी कितनी रेजिस्टेंस बन रही है? ये स्मॉल r रेजिस्टेंस बन रही है, ठीक है। अब देखें हमने पोटेंशियल फाइंड करना है, पोटेंशियल डिवाइडर देखना है कैसे ये बनता है। ओम्स लॉ आप जानते हैं। अच्छा यहाँ पे एक और बात बताता जाऊँ, अगर ये वाला रियोस्टेट आप बनाना चाहते हैं पोटेंशियल डिवाइडर, तो अब जो टर्मिनल इस्तेमाल करेंगे वो है B एंड C। अगर B एंड C को यूज करेंगे तो ये पोटेंशियल डिवाइडर बन जाएगा। हाँ, अगर इसको रियोस्टेट हमने बनाना है तो फिर A एंड C को इस्तेमाल करेंगे सर्किट में, तो ये वेरिएबल रेजिस्टर बन जाएगा। तो ये याद रखना है, ये हमने प्रैक्टिकल लैब में भी करेंगे, जब एक्सपेरिमेंट करेंगे फिजिक्स लैब में तो वहाँ पे भी करेंगे। इसकी एनिमेशन भी मैं आपको एक दिखाऊंगा एंड पे, उधर से भी आपको अंदाजा हो जाएगा। जो एनिमेशन दिखाऊंगा उसमें वेरिएबल रेजिस्टर होगा, ठीक है। अच्छा ये देख लिया, अगर मैंने इसको पोटेंशियल डिवाइडर बनाना है तो B एंड C टर्मिनल यूज करेंगे और ये इसकी पोटेंशियल डिवाइडर की डायग्राम सिंपलेस्ट डायग्राम है, उसी को हमने यहाँ पे सिंपलेस्ट ड्रा कर दिया। हम जानते हैं, ये मैंने लिख भी दिया, यूज टर्मिनल B एंड C फॉर मेकिंग पोटेंशियल डिवाइडर। अब देखें ओम्स लॉ हम यूज कर रहे हैं। ओम्स लॉ का फॉर्मूला होता है I इक्वल टू V/R। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ हमें पता है V इज इक्वल टू IR होता है, ठीक है। और V यहाँ पे पोटेंशियल है, I करंट है, R रेजिस्टेंस है और यहाँ पे देखें V पोटेंशियल है, इसको हमने लिख दिया VBC। कौन सा पोटेंशियल है? B और C के दरमियान जो पोटेंशियल आ रहा है उसको हम लिख रहे हैं, जिसका नाम VBC रखा हुआ है। और दूसरी तरफ है करंट को I से लिख दिया, ठीक है। और रेजिस्टेंस जो आ रही है इस रेजिस्टेंस को स्मॉल r लिख दिया, क्योंकि ये पोर्शन BC बन रहा है। इस जो BC पोर्शन के दरमियान वोल्टेज है उसका नाम VBC है, तो BC पोर्शन के दरमियान रेजिस्टेंस भी स्मॉल r होगी। जैसे कि इधर आप डायग्राम में देखें, ये B एंड C है और B और C के दरमियान पोटेंशियल कितना है? VBC। और B एंड C के दरमियान रेजिस्टेंस कितनी है? स्मॉल r है। तो मैंने इधर रेजिस्टेंस की जगह स्मॉल r लिख दिया। और करंट का फॉर्मूला हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ I इक्वल टू V/R। तो अगर I की जगह मैं लिख दूं V/R और ये स्मॉल r वैसे ही है, ठीक है। और हमें पता है V और R, V बैटरी के वोल्टेज हैं और R क्या है? इस वायर की टोटल रेजिस्टेंस है और ये दोनों ही कांस्टेंट है। बैटरी वोल्टेज कांस्टेंट रहेगी, टोटल रेजिस्टेंस भी कांस्टेंट रहेगी। अगर ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को हम मल्टीप्लाई करते हैं इस इक्वालिटी के साइन से, तो हमें पता है प्रोपोर्शनैलिटी साइन आ जाता है। बाकी फैक्टर वैसे ही आएंगे, रेजिस्टेंस वैसे ही है, पोटेंशियल वैसे ही है, यानी पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शन हो गया किसके? रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शन हो गया। अब ये पोटेंशियल डिवाइडर कैसे बनेगा ये जरा सुनिएगा। यहाँ पे पोटेंशियल डिवाइडर इस तरह से बन रहा है, तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे हमने चूंकि कहा था कि जब भी रियोस्टेट को पोटेंशियल डिवाइडर बनाना है तो हमने 2 टर्मिनल यूज करने हैं। कौन कौन से टर्मिनल यूज करने हैं? B एंड C। जब B एंड C को यूज कर रहे हैं तो फिर स्टार्टिंग पॉइंट B हो जाएगा, C ने तो मूव करना है तो B क्या हो गया? स्टार्टिंग पॉइंट। अब लेट करें कि ये वाला जो टर्मिनल C है ये कहाँ पे है? B पे है। जब B पे होगा तो B तो स्टार्टिंग पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट पे तो रेजिस्टेंस क्या होगी? 0। जब रेजिस्टेंस 0 होगी तो पोटेंशियल वोल्टेज भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट देखें, अगर मैं इस स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को ये B से अवे लेकर जाता हूँ, यहाँ पे ले आता हूँ, तो देखें इतनी रेजिस्टेंस आ गई। जब यहाँ से इधर लेकर आए तो इतनी रेजिस्टेंस आ रही है, लेंथ बड़ी, रेजिस्टेंस बड़ी। और जब रेजिस्टेंस बढ़ेगी, रेजिस्टेंस के इंक्रीज होने से पोटेंशियल VBC इंक्रीज हो जाएगा। हाँ, अगर मैं क्या करता हूँ, इस टर्मिनल को और अवे लेकर जाता हूँ, B से और अवे लेकर जाएं, और अवे लेकर जाएंगे तो लेंथ ज्यादा हो जाएगी, रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगी। रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होगी तो इसका मतलब पोटेंशियल बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो क्या हो रहा है यहाँ पे? रेजिस्टेंस को बढ़ा रहे हैं, पोटेंशियल बढ़ रहा है, पोटेंशियल वेरी कर रहा है, चेंज हो रहा है, यानी डिवाइड हो रहा है। ये क्या बन गया? पोटेंशियल डिवाइडर बन गया। ये पोटेंशियल डिवाइडर की इक्वेशन आ गई। अब देख लेते हैं अगर रेजिस्टेंस मैक्सिमम हो जाए तो पोटेंशियल कितना होता है। तो ये फॉर्मूला जो मैंने लिखा हुआ है, इस फॉर्मूले में ये देखें मैंने इधर लिख दिया कि अगर मैं स्मॉल r की जगह पे क्या पुट कर दूं? कैपिटल R। कैपिटल R का क्या मतलब है? ये C टर्मिनल अब यहाँ पे आ गया, A पे आ गया, तो अब टोटल वायर की रेजिस्टेंस आ जाएगी, क्योंकि जब A पे आ जाएगा तो सारी वायर आ जाएगी, तो टोटल वायर की रेजिस्टेंस टोटल
आर टोटल वायर की जो टोटल रेजिस्टेंस बारी है वो कैपिटल आर है। तो अब क्या करेंगे, स्मॉल आर की जगह पे क्या पुट कर देना है, कैपिटल आर लगा देना है। तो यहाँ पे देखें स्मॉल आर था, इधर कैपिटल आर लगा दिया, कैपिटल आर से कैंसिल हो गया तो वी रह गया। वी क्या है, टोटल बैटरी के वोल्टेज है। इसका मतलब है जब टोटल रेजिस्टेंस होगी वायर की तो जो वी बी पोर्शन जो बनेगा वो एक्चुअली टोटल वोल्टेज के इक्वल आएगा। ठीक है, तो ये हमने देख लिया पोटेंशियल डिवाइडर बी। रियोस्टेट के दो फंक्शन पड़े, एक पोटेंशियल डिवाइडर और एक वेरिएबल रेजिस्टर और एक पोटेंशियल डिवाइडर। और अब इसका पर्पस क्या है, पोटेंशियल डिवाइडर क्यों हम यूज़ करते हैं। फर्ज करेंगे मुझे वेरिएबल वोल्टेज चाहिए, मैं सर्किट है, उस सर्किट में मुझे क्या चाहिए, वेरिएबल वोल्टेज। अब सर्किट क्या होता है, सर्किट कहते हैं क्लोज पाथ को, क्लोज पाथ हो, बंद पाथ हो। जैसे कि एक बैटरी है एक सेल है, तो दोनों को तारों से लगा लें तो क्लोज पाथ बन गया। बैटरी और सेल को तारों से जोड़ दें तो क्लोज पाथ है, ये सर्किट कहलाएगा। अगर मैं इसमें पोटेंशियल चेंज करना चाहता हूँ यानी वोल्टेज चेंज करना चाहता हूँ तो उसमें क्या लगा देंगे, इस बैटरी और लैंप बल्ब के दरमियान कहीं पे हम क्या लगा देंगे, पोटेंशियल डिवाइडर लगा देंगे। और इससे क्या करेंगे, हम टर्मिनल सी को मूव करेंगे। टर्मिनल सी को मूव करने से क्या होगा, रेजिस्टेंस चेंज होगी। रेजिस्टेंस चेंज होने से क्या होगा, पोटेंशियल चेंज होगा, यानी पोटेंशियल वेरी करेगा, वोल्टेज चेंज होगा। तो उधर से वोल्टेज चेंज होने से वहाँ पे सर्किट में फ़र्क हो रहा होगा, करंट में भी पोटेंशियल डिफरेंस में फ़र्क होने से करंट में चेंजिंग आ रही होगी। तो ये हमने पर्पस भी देख लिया। अब इसकी जो एनिमेशन है इसका एक लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, उसमें आपको उसने बताया होगा, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। उसमें क्या है कि आप पोटेंशियल डिवाइडर जब टर्मिनल को सी को मूव करेंगे वे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगी, करंट बढ़ेगा। करंट बढ़ने से क्या, सॉरी, जब आप क्या करेंगे टर्मिनल सी को मूव करेंगे तो क्या होगा, टर्मिनल सी को मूव करने से क्या होगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगी। रेजिस्टेंस बढ़ने से क्या होगा, करंट कम हो जाएगा। ये जो करंट कम हो जाएगा उससे आप देखेंगे लैंप डिम हो जाएगा। वो आप डायग्राम देखेंगे ना, डिम हो जाएगा। आप जब डायग्राम देखेंगे इस डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है तो लैंप डिम हो जाएगा। ठीक है, तो ये था आज का लेक्चर। तो अब मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आप ये लेक्चर इंग्लिश में देखना चाहते हैं तो इसका लिंक भी मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रख दिया हुआ है, वो आप इंग्लिश में भी ये लेक्चर सुन सकते हैं। तो इजाज़त दें, अब मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।